थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं जी कैलकुलेटेड गेस को, और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो कि आप थ्योरी की बेस के ऊपर ले लें। जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है कि इसकी 6 साइड्स हैं, ठीक है, टोटल साइड्स, और हर एक साइड पे डिफरेंट मतलब डॉट्स मौजूद हैं, यानी किसी एक साइड पे 1 होंगे, किसी पे 4 हैं तो किसी पे 2 हैं, किसी पे 6 हैं, किसी पे 3 हैं तो किसी पे 5 हैं। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि जो इवेंट है वो ये हो कि डाइस को उछाला जाए और उसमें 1 डॉट शो हो, ठीक है, यहाँ पर मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ कि ये वाला डॉट शो हो, इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसके फेवर में 1 साइड है, 1 फेस है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है उसके टोटल फेसेस हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1 आउट ऑफ 6, जो कि बगैर इस डाइस के एक्सपेरिमेंट किए बगैर भी हम बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के 2 डॉट्स हों और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उनकी भी यही है कि उनके फेवर में 1 आउटकम है और टोटल आउटकम्स जो हैं, यानी कोई भी एक साइड आ सकती है, वो 6 है, इनमें से कोई भी एक आएगी और वो जो होगी, अब उसमें वो क्या पता कौन सी साइड हो, लेकिन अगर 2 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके आने के चांस जो है वो 1 आउट ऑफ 6 है, ठीक है, जिसे हम परसेंटेज में भी ला सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 100% से कर लें तो हम परसेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह एक हमारे पास कंसेप्ट होता है एम्पिरिकल एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का, यानी ये भी कैलकुलेटेड गेस है, लेकिन इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो लाजमी हो जाती है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना लाजमी है, सर्वे मतलब आप समझ लें, और उसके बाद जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी बेस के ऊपर जो हम मतलब बात करेंगे, वो फिर जो प्रोबेबिलिटी उससे हम फाइंड करेंगे उससे हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल यूं दे सकता हूं कि मैंने एक सर्वे किया क्लास का, ठीक है, क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद थी 62। अगर आप इन सारों को गिन लें, देखें ये 14 है, यहाँ पर 13, ये सारे गिने तो 62 बनते हैं, ठीक है। अब सर्वे ये था कि मैंने डिफरेंट पेट्स के नाम बोले और मैंने कहा कि जो डॉग्स को पसंद करते हैं, सिर्फ डॉग को, वो अपने हैंड रेस कर लें, तो वो 14 थे। फिर जो सिर्फ कैट को पसंद करते हैं, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने डॉग्स को वोट दिया था वो किसी और पेट को वोट नहीं दे सकते थे। इस तरह से हमारे पास इंडिविजुअल जो वोट्स आए हर हर पेट के, वो आ गए हमारे पास टोटल क्लास से। तो पता ये चला कि अगर मैं यूं कहूं कि इवेंट ये हो कि इस क्लास में मतलब मैं जाऊं और ये कहूं कि जी जो बच्चे डॉग को पसंद करते हैं, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर मेरे पास कैलकुलेशन आई है, अब मैं देख रहा हूं कि डॉग के फेवर में जो वोट्स आए हैं वो 14 आए हैं आउट ऑफ 62 स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 14 ओवर 62 बन जाएगी, ठीक है। जिसे हम लोवेस्ट फॉर्म में लाएं तो ये 7 ओवर यानी 2 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 31 बनती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी होती है इसे हम कहते हैं ये एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है। जबकि जो ऊपर मैंने आपको बताई थी जिसमें कि हम ऑब्जर्वेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें हमें मतलब कंसेप्ट वाइज ही पता होता है ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके बगैर एक्सपेरिमेंट किए, इस किस्म की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं।